जीएसए एकेडमी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। हमें आशा ही है कि आप सब लॉकडाउन की इस कड़ी में अध्ययनरत होंगे और लगातार प्रैक्टिस सेट व मार्क टेस्ट लगा रहे होंगे। इसी कड़ी में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्क टेस्ट डिस्कशन पार्ट 2। पार्ट 1 अभी हाल ही में हम आपके लिए लेकर आए थे, तो उसी का जो अवशेष है, बचा हुआ जो भाग है जीएस और साइंस का, उसको आगे बढ़ाते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं डिस्कशन का पार्ट 2, मार्क टेस्ट डिस्कशन का पार्ट 2। इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चनों को तर्क विधि से सॉल्व करेंगे, जो उसके ऑप्शन है, और एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बनाने का हम प्रयास भी करेंगे। तो आप सब जो है, फिर से हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब और लाइक करेंगे उतना हमें मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं, और ज़्यादा कुछ इससे इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर? तो आइए जो है प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट करते हैं। आप सब साथ ही साथ जो है कॉपी व पेन भी लेकर बैठा करिए, जिससे कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट करना बिल्कुल न भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, जितना ज़्यादा कमेंट आएगा उतना अच्छे से क्या होगा, वीडियो जो है क्रिटिसाइज हो पाएगा। तो आइए क्वेश्चन लगाते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो आपका है कि पानी में हवा के बुलबुले के जैसा कार्य करता है। तो आप देखते होंगे जब हम कपड़ा धोते हैं या कहीं पे झाग होता है तो वहाँ पे क्या बनता है, एक बुलबुला बनता है। तो वो बुलबुला किस तरह से वर्क करता है, कई बार क्वेश्चन आया है। ये किस तरह की वर्क करता है, ये वर्क करता है आपका अवतल लेंस की तरह। किस तरह से वर्क करेगा, अवतल लेंस की तरह। ध्यान रखिएगा। तो आप फिगर में देख भी रहे होंगे कि ये अवतल लेंस की तरह वर्क करता है, जो पानी का बुलबुला होता है। अगर हम बात करें उत्तल लेंस का वर्क किस में कार्य आता है, तो ये आपका आएगा दूर दृष्टि दोष में। दूर दृष्टि दोष, यदि किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष है, इसका कहने का मतलब क्या है कि दूर की वस्तु उसे क्या हो रही है, स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। दूर की जो वस्तु है उसे स्पष्ट दिखाई दे रही है। और यदि निकट दृष्टि दोष है, क्या है, निकट दृष्टि दोष। दोष लिखा तो है लेकिन ये दोष नहीं है निकट में। निकट की वस्तु क्या कर रही है, उसे स्पष्ट दिखाई दे रही है। निकट की वस्तु क्या हो रही है, स्पष्ट दिखाई पड़ रही है, और दूर की वस्तु क्या हो रही है, स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रही है। तो जो कहा जाएगा वो हमारा क्या है, स्पष्ट है। जैसे कहा जाएगा निकट दृष्टि दोष, तो निकट की वस्तु क्या होगी, स्पष्ट दिखाई पड़ेगी, लेकिन दूर की वस्तु क्या होगी, स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेगी। तो निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं, हम करते हैं अवतल लेंस का प्रयोग, अवतल लेंस का। क्लियर? और हम यदि बात करें, भी प्रीवियस में हमने चर्चा किया कि अगर आपको जो है दूर दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष, तो इसमें हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो हम प्रयोग करेंगे उत्तल लेंस। कई बार फिगर भी आ जाता है, तो ये आपका होता है उत्तल लेंस। उसके बाद ये आपका हो जाएगा अवतल लेंस। क्लियर? इस पे जो अनंत से किरणें आएंगी वो क्या होंगी, अपसारी हो जाएंगी। ठीक, डैश डैश करके हम यहाँ पे मिला लेंगे। यहाँ पे जो तरंगे आएंगी वो आपकी क्या हो जाएंगी, झुक जाएंगी केंद्र की ओर। यहाँ पे क्या होंगी, अभिसारी, अभिसारी। क्लियर? और हम चर्चा कर लेते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण और एक क्या होगा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण कैसे, इस प्रकार से होगा, और अवतल दर्पण आपका इस प्रकार से होगा। यहाँ पे जो अनंत से किरणें आएंगी वो भी क्या होंगी, अपसारी। अप का मतलब बाहर की तरफ भाग जाएंगी, और वो काल्पनिक यहाँ पे तरंगे मिलेंगी। और जो आपका अवतल लेंस होता है उसमें तरंगे क्या होगी, केंद्र की तरफ झुक जाएंगी, तो उसे क्या बोलेंगे, अभिसारी। अभिसारी मतलब केंद्र की ओर आना, झुकना, अभिसारी। क्लियर? तो उत्तल दर्पण का हम प्रयोग, उत्तल दर्पण का प्रयोग आप देखते होंगे, जैसे आप करंट में जाएंगे, जो आपका आर्मी और यानी कि जो फोर्सेज के जो गेट्स होते हैं, उनके पास एक बहुत बड़ा सा जो है दर्पण लगा होता है। जो वहाँ पे जो जितनी भी व्हीकल्स आ रहे हैं, मोटर वाहन आ रहे हैं, तो उनको बहुत आसानी से क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो वहाँ पे क्या लगा होता है, उत्तल दर्पण लगा होता है। और जो आपकी मोटर वाहन होते हैं, मोटर गाड़ियाँ होती हैं, वहाँ पे चालक के पास जो लगा होता है वो भी क्या होता है, आपका उत्तल दर्पण होता है। ध्यान रखिएगा।
उत्तल दर्पण, यदि कई फिगर्स को बहुत यानी कि कई फिगर्स को हमें देखना है, ये जो उत्तल दर्पण होता है इस पे क्या होते हैं, कई फिगर्स दिखेंगी। इसीलिए जो फोर्सेस होती हैं, आपकी आर्मी हो गया, जो बड़ी बड़ी फोर्सेस होती हैं, वो अपने गेट के पास लोगों को देखने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, सॉरी किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का। और उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, मोटर वाहन के पास चालक को पीछे देखने के लिए, चालक को पीछे देखने के लिए, क्लियर, किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का। अगर हम बात करें अवतल दर्पण, अवतल दर्पण तो दाढ़ी बनाने का जो शीशा होता है, दाढ़ी बनाने का शीशा किस रूप में वर्क करता है, आपका अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के रूप में यूज किया जाता है। और उसके बाद जो आपके डॉक्टर होते हैं, आपके डॉक्टर ईयर नोज एंड थ्रस्ट की, ईएनटी डॉक्टर आप सुनेंगे, ईयर नोज एंड थ्रस्ट की, वो भी डॉक्टर की किस दर्पण का यूज करते हैं, आपके अवतल दर्पण का यूज करते हैं, अवतल दर्पण का। जो आपके मोटर वाहन होते हैं उसकी हेडलाइट्स किसकी बनी होती है, हेडलाइट वो भी किसकी बनी होती है, आपकी अवतल दर्पण की बनी होती है। तो मोस्टली अगर दर्पण से क्वेश्चन आता है तो बस इसी के इर्द गिर्द आता है और इससे ज़्यादा नहीं आता है। यदि हम दर्पण की बात करें तो दर्पण के पीछे जो कलई की हुई होती है, कलई की गई होती है, वो चांदी की होती है, किसकी होती है भैया, चांदी की, क्लियर। टोटल इतना ही क्वेश्चन आएगा इससे, अगर दर्पण से यहाँ से क्वेश्चन उठाएगी इसके उपयोग से। अब हम नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड बैंक ऋण देता है, वर्ल्ड बैंक ऋण देता है। तो ये आपका वर्ल्ड बैंक किस प्रकार का ऋण देगा, वर्ल्ड बैंक जो ऋण देगा वो आपका देगा दीर्घकालिक, लंबे समय के लिए जो ऋण दिया जाता है किसके द्वारा दिया जाता है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें, वर्ल्ड बैंक इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा, वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी, डीसी इसका क्या हो जाएगा, हेडक्वार्टर हो जाएगा, क्लियर। इसके जो प्रेसिडेंट होंगे, इसके जो प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में, ये हैं डेविड मलपास, डेविड मलपास, क्लियर। उसके बाद हम यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे इसके जो सदस्य हैं, मेंबर्स वो आपके कितने हैं, 189 मेंबर्स हैं। और भारतीय मूल की यहाँ पर एक एमडी एंड सीएफओ है, मुख्य अर्थशास्त्री, सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन है, अंशुला कांत, अंशुला कांत जी हैं एमडी एंड सीएफओ। कई बार क्वेश्चन आ भी गया है कि वर्ल्ड बैंक के एमडी एंड सीएफओ भारतीय मूल की कौन है, अंशुला कांत है, अंशुला कांत है। और एक है भारतीय मूल की चीफ इकोनॉमिस्ट, चीफ इकोनॉमिस्ट, लेकिन ये किस में है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ बैंक में क्या है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिस, चीफ इकोनॉमिस्ट है, चीफ मुख्य अर्थशास्त्री, वो कौन है, गीता गोपीनाथ, गीता गोपीनाथ। अब यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंफ्यूज कर देता है, एक होता है एक है गीता मित्तल, गीता मित्तल। अगर हम गीता मित्तल की हम बात करें, ये कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर की मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, क्लियर। और हाल ही में चर्चा में क्या है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर। इसकी स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1900, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। इसलिए 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, आपका स्वास्थ्य दिवस, कितने तारीख को मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। तो WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर ये आपका है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, क्लियर। तो वर्ल्ड बैंक ऋण देता है कौन सा, दीर्घकालीन, लंबे समय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो आप मोस्टली सुने भी होंगे कि डीएनए का इन्होंने खोज किया था, डीएनए के बारे में खोज किया था। तो इनको किस क्षेत्र में दिया गया है, आपकी चिकित्सा,
क्लियर। तो यहाँ पे हम आपको जूम करके दिखा भी देते हैं। क्या है जेनेटिक्स कोड, क्या है जेनेटिक्स कोड एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। फंक्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस और जेनेटिक कोड के लिए क्या अवार्ड दिया गया है, नोबेल पुरस्कार दिया गया था किसको, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। 1968 में इनको ये पुरस्कार दिया गया, 1968 में। और 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही ऑप्शन इसका, ये हो जाएगा आपका चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका धन निष्कासन का विरोध किसने किया था। तो धन निष्कासन का विरोध किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। इनकी एक फेमस, ये कहाँ से थी, मुंबई। इनकी एक फेमस पुस्तक है, उसका नाम है आपका विकास सिद्धांत। बहुत ही फेमस पुस्तक है विकास सिद्धांत। क्लियर। एक और हम पुस्तक की अगर बात करें तो उसका नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, धन निष्कासन का विरोध किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्यूज तार बना होता है। तो मोस्टली फ्यूज तार घरों में यूज भी किया जाता है। फ्यूज तार किसका बना होता है, ये आपका बना होता है शीशा व टीन। इसको हम कैसे याद करेंगे, रटने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप फ्यूज तार देखेंगे तो वो कुछ तरह से चमक रहा होगा। तो चमकता मोस्टली क्या है, जो सिल्वर की तरह चमकता है, या तो उसमें चांदी होगा, चांदी हो नहीं सकता। अगर चांदी होगा तो लोग लूट भी ले जाएंगे, तो ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ पे क्या है, शीशा है व टीन है। टीन एल्युमिनियम लगा नहीं सकते क्योंकि उसका अत्यंत ही कम गलनांक होगा। चांदी को यूज नहीं कर सकते क्योंकि क्या है, महंगी धातु है। क्लियर। तो ये फ्यूज तार किस रूप में वर्क किया जाता है, फ्यूज तार अगर करंट आपकी अधिक हो जाती है, करंट क्या हो जाती है, मैक्सिमम मतलब अधिक, मैक्सिमम या अधिक हो जाती है, तो यहाँ पे जो फ्यूज तार लगा हुआ है, फ्यूज तार जो यहाँ पे लगा हुआ है, ये क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, गल जाता है। क्लियर। और क्या करता है कि हमारे घरों में जो सर्किट लगे हुए हैं उसको आसानी से क्या करता है, बचाता है, बचाने का कार्य करेगा। अगर आप इसका रेटिंग देखेंगे तो इसकी जो ये कैप, इनके कैप पे क्या लिखा होता है, रेटिंग लिखा होता है। जैसे 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, यहाँ पे लिखे होने का मतलब क्या होता है कि 10 एम्पियर तक करंट को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो जैसे ही 10 एम्पियर से ज़्यादा करंट होगी, क्या हो जाएगा, ये फ्यूज वायर क्या है, मेल्ट हो जाएगा। क्लियर। और हमारे सर्किट कुछ समांतर क्रम में लगी हुई है, उसको सेफ्टी प्रदान करने का कार्य करेगा। इसमें आपका 67% टिन होता है, और 37% क्या होगा आपका, शीशा। ध्यान रखिएगा। और किस क्रम में जुड़ा होता है ये, सीरीज क्रम, सीरीज में। स्विच भी किस क्रम में जुड़ी होती है आपकी, स्विच सीरीज में। क्लियर। और वायरिंग जो होती है घरों में, वायरिंग जो हुई होती है, वायरिंग किस क्रम में होती है आपकी, पैरेलल में, यानी कि समांतर क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा शीशा व टिन। ताजमहल को किसने बनाया था। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ था किसने बनवाया था, तो यहाँ पे क्या होता है, शाहजहाँ मुमताज़ बेगम की याद में। क्लियर। लेकिन क्या कहा है, ताजमहल को किसने बनाया था, तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, उस्ताद ईसा खां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से भारत में लैगून झील कहाँ पर है। तो इसमें एक और ऑप्शन होना चाहिए था, वो है नहीं। लैगून झील कहाँ पर है, आपकी उड़ीसा हो जाएगी और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। लैगून झील का मतलब क्या है कि जो ये समुद्र है, समुद्र, इसका जो पानी है वो धरातल पे आ जाए, धरातल पर यदि आ जाए तो किसका निर्माण होता है, लैगून का। उसे क्या कहा जाता है, लैगून। क्लियर। जैसे ये समुद्र के पानी है, ये कहाँ पे चले आए हैं, यहाँ पे स्टोर्ड हो गए हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा, लैगून। यानी कि समुद्र के पानी के कारण जो धरातल पे पानी स्टोर होता है उसे क्या कहा जाता है, लैगून। और उसके कारण ये झील का निर्माण होता है तो उसे क्या कहा जाता है, लैगून झील कहा जाता है। क्लियर।
यदि हम बात करें तो 4 जो है 5 आपकी झील है लैगून झील। एक आपकी हो जाएगी चिल्का लेक, चिल्का ये कहाँ पे हो जाएगी? उड़ीसा में, जहाँ पे आपकी नेवी का जो है यहाँ पे क्या होता है ट्रेनिंग भी चलती है चिल्का लेक में। दूसरा हम बात करें तो कोलेरू झील है, कोलेरू ये कहाँ पे हो जाएगी? अरुणाचल प्रदेश में। तीसरी हम यदि बात करें तो पुलिकट झील, पुलिकट कुछ हिस्सा इसका तमिलनाडु में भी है, तमिलनाडु में, और कुछ हिस्सा उसका कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। क्लियर? कौन सी झील है? पुलिकट। चौथी यदि बात करें तो वेम्बनाड है, वेम्बनाड झील मुख्यतः पांचवी झील हमेशा कंसीडर की जाती है। वेम्बनाड झील ये कहाँ पर है? केरल में। इसका कहने का मतलब है ये सभी क्या है? तटीय झील है। समुद्र के द्वारा धरातल पर स्टोर जो पानी है उसके द्वारा लैगून का निर्माण होता है। वो जो झील बनी है उसे क्या कहते हैं? लैगून झील। एक है आपका अष्टमुदी, अष्टमुदी झील, ये भी कहाँ है? केरल में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश भी होगा और उड़ीसा भी होगा। धातु की 4 रंगीन चादरों को धूप में रखा गया है, इनमें से कौन सी चादर कम गर्म होगी? कौन सी चादर कम गर्म होगी? तो सबसे कम जो गर्म होगी वो लाल व सफ़ेद, लाल सबसे कम जो गर्म होगी, लाल व हरी। सफ़ेद का रीजन क्या है? सफ़ेद कोई भी वस्तु श्वेत क्यों दिखती है? कि जब उस पर आने वाली सभी प्रकाश की किरणें, टोटल इस प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7। क्लियर? यदि ये सातों रंग क्या हो जाएं? इस वस्तु से रिफ्लेक्ट हो जाएं, परावर्तित हो जाएं सातों रंग। क्लियर? तो सातों रंग जब हमारी आँख पे पड़ेंगे, किस पर? आँख पर जब सातों रंग पड़ेंगे, 7 रंग, तो वस्तु किस कलर की दिखाई पड़ेगी? सफ़ेद, सफ़ेद। क्लियर? और जब ये वस्तु क्या करेगी? सभी सातों रंग को क्या करेगी? अवशोषित, अवशोषित। तो कोई प्रकाश हमारे नेत्र पर जा रहा है, कोई प्रकाश हमारे नेत्र पर जब नहीं जाएगा तो वस्तु किस प्रकार से दिखेगी? काली। क्लियर? कोई वस्तु क्या दिख रही है? लाल। कोई वस्तु यदि लाल दिखेगी तो उस पर पड़ने वाले 7 रंग के प्रकाश में से केवल लाल रंग ही क्या हो रहा है? परावर्तित। क्लियर? और ये हमारे आँख पर पड़कर किस कलर से दिखाई पड़ेगा? वस्तु को दिखाई पड़वाएगा लाल। क्लियर? तो क्या है? धातु की 4 रंगीन चादरों को धूप में रखा गया है, तो इनमें से कौन सी चादर कम गर्म होगी? ये क्या हो जाएगी आपकी? लाल व हरी। सफ़ेद क्या होगी? सफ़ेद यहाँ पे सही आंसर क्या होगा आपका? वाइट, क्योंकि सभी को क्या कर देगी? रिफ्लेक्ट कर देगी। एक भी कलर का प्रकाश वो अवशोषित नहीं करेगी, इसलिए सबसे कम गर्म कौन होगी? आपकी सफ़ेद। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सफ़ेद। और सबसे ज़्यादा गर्म कौन होगी? काली। उसके बाद आपका लाल और हरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति में किस कणिका की कमी होती है? किस कणिका की कमी हो जाएगी आपकी? आरबीसी। तो अभी हाल ही में बहुत चर्चित क्वेश्चन चल रहा है हाइड्रोक्लोरोक्विन, हाइड्रोक्लोरोक्विन। ये दवा किस में यूज की जाती है आपकी? मलेरिया में। ठीक, मलेरिया में। और किस में इस समय यूज किया जा रहा है? कोरोना में। कोरोना को ये कंट्रोल करने का कार्य करती है। क्लियर? कौन सी? हाइड्रोक्लोरोक्विन, जो कि मलेरिया में यूज की जाती है। तो मलेरिया किस कारण से होता है? आपका मादा एनाफ्लीज मच्छर के कारण होगा। मादा एनाफ्लीज मच्छर, एनाफ्लीज मच्छर। क्लियर? क्या बोलेंगे इसको? परजीवी। ठीक, मलेरिया का जो वाहक है परजीवी है। क्लियर? तो इसमें आपका जो इफेक्टेड अंग होगा वो होगा आपका आरबीसी व तिल्ली, आरबीसी व तिल्ली। और जब इफेक्टेड होगा तो इसी की क्या होगी? कमी होगी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? लाल रक्त कणिका। मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति में किस किस रक्त कणिका की कमी होगी? लाल रक्त कणिका की। इसका निर्माण कहाँ पे होगा? अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में।
क्लियर। और प्रतिरोधन क्षमता किससे संबंधित है? WBC, व्हाइट ब्लड सेल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका IRDA क्या है? एक बैंकिंग संस्था, बीमा नियामक संस्था, इलेक्ट्रॉनिक्स नियामक संस्था की संचालित संस्था। तो सही क्या है आपका? सही क्या हो जाएगा यहाँ पे? बीमा नियामक संस्था। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एसोसिएशन। किस एक्ट के थ्रू इसका निर्माण हुआ था? 1999 एक्ट के थ्रू किसका निर्माण हुआ था? IRDA का, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे पड़ेगा आपका? ये है आपका हैदराबाद तेलंगाना में इसका हेडक्वार्टर। क्लियर। हैदराबाद तेलंगाना में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। उसके बाद इसके जो हेड हैं, चेयरमैन, इसके जो चेयरमैन हो जाएंगे, चेयरमैन वो हो जाएंगे आपके सुभाष चंद्र खुंटिया। किसके? IRDA की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ग्राम सेवक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंदौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो इंदौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु। ये क्या है आपका? इंदौर बंदरगाह है। तो मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई में भी कौन सा बंदरगाह है? मुंबई। क्लियर। ये क्या है कि सबसे बेस्ट और सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पर है? ये मुंबई में ही है। और विश्व का सबसे गहरा बंदरगाह कहाँ पे है आपका? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम। क्लियर। जहाँ पे कौन सी एक्सरसाइज हुई थी? टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज। टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज कहाँ पे हुई थी? विशाखापट्टनम बंदरगाह पे। तो यहाँ पे अगर तमिलनाडु की हम बात करें तो तमिलनाडु में एक है न्यू तूतुकुड़िन। न्यू तूतुकुड़िन, यहाँ पर भी एक बंदरगाह है। और विशाखापट्टनम आप जान रहे हैं आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। और मुंबई में क्या हो जाएगा आपका? मुंबई बंदरगाह तो ऑलरेडी है ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेयरी रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तो इसमें ऑप्शन नहीं लिखा गया। ये कहाँ पे है? हरियाणा। हरियाणा में किस स्थान पर? करनाल। डेयरी रिसर्च सेंटर यहीं पे है, करनाल। डेयरी रिसर्च सेंटर कहाँ पे हो जाएगा आपका? करनाल हरियाणा। करनाल हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? इको मार्क किससे संबंधित है? तो इको मार्क किससे संबंधित है? पर्यावरण से। ये आपका इको का सिंबल, ध्यान रखिए कभी कभी सिंबल भी पूछ लेता है। ये आपका किसका सिंबल है? इको मार्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ब्लू पैसिफिक। ब्लू पैसिफिक किससे संबंधित है? ये आपका संबंधित हो जाएगा कंप्यूटर से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सिरोमाई यानी S भंडार नायकी। कहाँ की थी? श्रीलंका की। कहाँ की थी? श्रीलंका की। और यदि मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री पहले पूछे तो क्या हो जाएंगी आपकी? मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री, मुस्लिम महिला, इसको आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री। क्लियर। इसी ऑप्शन में है, आप ज़रूर कमेंट करिएगा, टिक करिएगा, जिससे हम आपको मतलब चेक कर सकेंगे कि आप यहाँ पे जो है कितने लोग कमेंट कर पा रहे हैं, कितने नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? S भंडार नायके, जो कि कहाँ की थी? श्रीलंका की। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। मानव मस्तिष्क भार होता है तो कितना होता है? 1400 ग्राम। मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1400 ग्राम होता है। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये क्या है? अग्र मस्तिष्क। ये क्या है? पश्च मस्तिष्क। क्लियर। ये कभी कभी पूछ लेता है कि जो आपका जो माथा होता है यानी कि जो एकदम फोरहेड, उसको क्या बोलते हैं? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क। क्लियर। ये फिगर आप ज़रूर देख लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो टोटल इतना ही क्वेश्चन थे। तो आप जो है पुनः जो है इसको रिकॉल करके देख लीजिएगा वीडियो, और कोई भी यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसके लिए हमारे चैनल को आप लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।